हमारी नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज पहुँचता है ना उस, बल्कि वो हमें देखेंगे कि वो रियल लाइफ में किस तरह कनेक्ट कर रही। इसलिए आज जो हमारे पास गेस्ट हैं और वो इस लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है बेसिकली। अच्छा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपके पास बहुत अच्छी तरह आइडिया भी होगा, क्योंकि आप लोग लॉ में भी है, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड इतना लॉ का है, उन्होंने तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा होगा। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नॉट इन द डोमेन ऑफ लॉ ओनली, क्योंकि एक साइड में पर हमारे पास जहाँ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ रिलेट करनी है। वो किस तरह करेंगी वो तजुर्बे तो आप खुद आपको बताएंगे। सिमिलरली मैनेजमेंट साइंस के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनका भी है, क्योंकि वो आगे कहीं जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी हो, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो किस तरह कनेक्ट कर रही है। सिमिलरली हमारे पास फैशन के स्टूडेंट्स भी सर यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए फैशन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो ये भी सारा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड। अच्छा, यहाँ तक कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि लिटरेचर के साथ रिलेटेड हैं या इवन म्यूज़िक के साथ रिलेटेड है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके साथ कैसे रिलेट करती है। तो इस वजह से ये हमारा सेशन इसके अलावा भी होंगे। ये स्टार्टिंग सेशन है, तो इसको आप इनफैक्ट गौर से सुनिएगा, आपको काम आएगा। अच्छा, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं ज़रा तजम्मुल साहब का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करना चाहूँगा। तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तजम्मुल साहब जो है रजिस्ट्रार रहे हैं IPO पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उन्होंने माशाल्लाह पूरी सर्विस वहाँ पे की। और उसके बाद ही केम इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर के उन्होंने काम किया। प्रेजेंटली जो है कन्वीनियर है LCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्फोर्समेंट के। जितनी कन्वीनर है फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लीगलिटी के साथ आ जाता है। सीनियर वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, and vice chairman है Lahore High Court Committee on Legal Education and Awareness, and at the same time member Lahore Chamber of Committee LCCI Standing Committee on Corporate Legal Affairs। तो ये माशाल्लाह बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है तजव्वुज़ साहब का, और वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड सर कि आप कुछ हमें गाइड करें कि IPR है क्या। आई वुड रिक्वेस्ट कीजिए सर। शुरू होता है नाव से जो बड़ा बार नहायत रंग वाला है। और मैं शुक्रगुजार यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की मैनेजमेंट साहब डॉक्टर सलमान लोधी साहब का, और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों का द बंच ऑफ इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा बैकग्राउंड है, एंड आई वाज मोर देन 13 years IPO पाकिस्तान एज अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क कॉलेज। मैंने ये महसूस किया जब मैं सर्विस पूरी करके जब मैं आया हूँ प्रैक्टिस में, तो मैंने ये देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं। बहुत ग्रे एरिया पड़ा हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, हमारे लॉयर्स में, हमारी जुडिशरी में, और इसके साथ साथ हमारी एकेडमिया में भी इसका काफ़ी जो है वो रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने लॉयर ब्रादरी के लिए भी, अपने बिजनेसमैन के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे काम करूँ, और जो इस सर्विस को अब मैं कर सकता हूँ जितने इसमें सपोर्ट मैं इंशाल्लाह मैं दूँगा। स्टार्ट लेते हैं जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सोच है, जो चीज़ आपने सोचा। देखिए प्रॉपर्टी जो है ना वो 4 किस्म की है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी आपकी एक दौर में हुआ करती थी स्लेवरी प्रॉपर्टी, जो कि गुलाम हुआ करते थे, वो भी प्रॉपर्टी होती थी। फिर उसके बाद जो चौथी इसकी फॉर्म आ जाती है प्रॉपर्टी के, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी सोच है, आपने जो सोचा, जो आपके आइडिया है, या जो भी चीज़ आपके दिमाग में है, आपने उसको इजहार करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और उन चीज़ों को
intellectual property consists of intangible assets created by human intelligence. ठीक है, including inventions, artistic works, trademarks, and designs. These rights allow creators to control the use of their creations and receive economical benefits for a limited period. अब ये फॉर अ लिमिटेड पीरियड क्या है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी रिजर्वेशन में मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताऊँ कि जो चीज़ इंसान ने सोची आप उसको बेनिफिट होना चाहिए है, और दैट इज़ फॉर सर्टेन पीरियड, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको उसका फ़ायदा होगा, और वो किस तरह होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जो पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असल में एक वाइपो एक इदारा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को और उनकी ब्रिजिंग का काम करता है पूरी दुनिया में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में भी लेजिस्लेशन भी, क्लासिफिकेशन भी, और जो भी इसका रोड मैप बनाना है, कैसे रजिस्टर होना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें जो वाइपो एक इदारा है वो करता है। इसी तरह पाकिस्तान वाइपो का एक एम्बेडेड सिस्टम है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, उसका मेंबर बना, ट्रिप्स एग्रीमेंट का पाकिस्तान मेंबर है, पेरिस कन्वेंशन का मेंबर है, और इसके साथ बर्न कन्वेंशन का मेंबर भी है, जो कि कॉपीराइट के अलावा इसके आर्टिस्टिक वर्क उन तमाम चीज़ों, ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान साइन किए हुए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से। इसी तरह नेशनल ऑब्लिगेशन भी है इसमें। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो रूल हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज anchored in several key constitutional provisions that ensure both the protection of creators and the authority of the government. Under Article 24, owners are granted a fundamental safeguard against being deprived of their property. अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के 24 है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर रहा है, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इस सेफगार्ड है इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, नेशनल ऑब्लिगेशन के हवाले से। अब आगे निकलते हैं गवर्निंग आईपी लॉज इन पाकिस्तान। आईपी एक्ट बना 2012 में, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 जो गवर्न करता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर, पॉलिटिकेशन को, ट्रेडमार्क रूल्स हैं। ऑब्वियसली जब ऑर्डिनेंस होगा तो रूल्स भी होंगे, किस तरह जो हमारे लॉ के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो समझ जाओगे कि रूल्स क्या है इसमें। इसी तरीके से पेटेंट ऑर्डिनेंस है, पेटेंट रूल्स 2003 है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, कॉपीराइट रूल्स 1967, रजिस्टर्ड डिजाइन ऑर्डिनेंस 2000। ये सारे के सारे जो है ये पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जितने भी मामला हैं उनको गवर्न करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉज मौजूद है पाकिस्तान के। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कितने अक़साम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, क्या क्या चीज़ें, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम ब्रांचेस कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क डेफिनेशन अंडर द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। Trademark means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, must be distinctive and must not be deceptive. अब जितने बच्चे, जितनी बच्चियां, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। अब बाहर से एक आदमी आए या कोई बंदा आके पूछे मुझे जी फलाने, मतलब वो नाम ना दे, मुझे मैंने लड़के से बात करनी है, मैंने किसी आदमी से बात करनी, किसी खातून से बात करनी, ठीक है, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन। वो आके नाम बताएगा तो किसी को आवाज देगी ना, तो आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडमार्क क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आप अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन में इस तरीके से मैं बताऊँ आपको, ये बहुत बहुत पुराना, सदियों पुरानी ये सारी चीजें। एक जमाने में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी है ये, तो जो आपका माल मवेशी हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके ऊपर स्टैम्प लगा दी जाती थी। जो गुलाम होते थे उनके ऊपर भी स्टैम्प लगा दी जाती थी कि आइडेंटिफिकेशन होती थी कि इस कबीले का है। इसी तरीके से आप देखें, आपके हाथ के पूरे जो है या हर आदमी की अलग अलग है, किसी का मिलता हुआ नहीं है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है सारी। सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ आईपी, कि ये आइडेंटिफिकेशन आपको डिस्टिंग्विश कर रही है एक दूसरे से, या आपको अलग कर रही है। सो द आईपी इज टू डिस्टिंग्विश, to distinct the persons or the business from each other. अब ट्रेडमार्क क्या होना चाहिए? That should be represented graphically. ये देखें, जैसे मिसालें आप देखें, ये वेल नोन ट्रेडमार्क इंटरनेशनली सारे, फेडेक्स है, फोर्ड है, गूगल, मैक्सडोनाल्ड, पेप्सी, ये सारे वो ट्रेडमार्क हैं जो ग्राफिकली नजर आ जाए पेपर के ऊपर लिखे हुए, और वो
जो पढ़े भी जा सके, देखे भी जा सके, समझे भी जा सके। मस्ट बी डिस्टिंक्टिव एंड मस्ट नॉट बी डिसेप्टिव, ये एक बड़ी कानूनी इस्तेलाह है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि एक ट्रेडमार्क किसी ने बनाया, उससे वो मार्केट में चला, उसने इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। जैसे ही वो ट्रेडमार्क मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन गेन कर लेता है, अच्छी जगह पे आ जाता है, उसके साथ दूसरे भेड़-चाल में चलना शुरू कर देते हैं और वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दूसरी भी फाइल करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लिटिगेशन हो जाती है, वो एक अलग कैसे। तो डिस्टिंक्टिव मीन्स मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अगर वो इम्तियाजी हो, किसी से मिलता जुलता ना हो, तो दैट इज डिस्टिंक्टिव। डिसेप्टिव ना हो। अब डिसेप्टिव ट्रेडमार्क जो है वो कानून की इस्तेलाह में ये है कि कोई सिमिलैरिटी उसके दूसरे के साथ ना हो। पहले से कोई ट्रेडमार्क पड़ा हुआ है, रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है, वो उसके साथ भी डिसेप्टिवली सिमिलर ना हो। तो यहाँ पर डिसेप्टिव की इस्तेलाह इस तरह है, वो आगे जाके इंशाल्लाह वजीर जब देखेंगे लॉ को स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम सब लोग बैठे हुए यहाँ, तो हर आदमी का अलग अलग कोई कारोबार कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, कोई शूज़ बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई मेकअप बना रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स, कोई दवाइयाँ, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही है ना। अच्छा, उस ट्रेडमार्क को समझा कैसे जाए? हम कैसे समझे कि ये ट्रेडमार्क जो है कॉस्मेटिक्स के लिए, या ये ट्रेडमार्क जो है कपड़े के लिए, या ये ट्रेडमार्क जो है वुडन के लिए, या फर्नीचर के लिए, या गाड़ियों के लिए? तो इस चीज़ को समझने के लिए वाइको ने क्लासिफिकेशन एक साइन की, नीस क्लासिफिकेशन के नाम से, दैट इज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए सारी चीज़ें बनती है ना, हॉस्पिटल तो कोई चीज़ नहीं बनाते, सिक्योरिटी एजेंसीज तो कोई चीज़ नहीं बनाती, इसी तरीके से जितने सैलून है वो तो कोई चीज़ नहीं बनाते ना, तो वो खाली सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसी तरीके से नीस क्लासिफिकेशन में दो चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया, गुड्स को अलग कर दिया गया, सर्विसेज को अलग कर दिया गया। तो टोटल 45 क्लासेस होती हैं ट्रेडमार्क की, गुड्स एंड सर्विसेज की। क्लास 1 से 34 तक आ जाएंगी गुड्स आपकी, और 35 से 45 तक आ जाती हैं सर्विसेज, जिसमें तमाम सर्विसेज आ जाएंगी, सिक्योरिटी एजेंसीज भी आ जाएंगी, उसमें स्टेट एजेंसियाँ भी आ जाएंगी, हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे, और जो बड़े बड़े मॉल हैं वो भी इसी में सर्विसेज में आ जाएंगी। तो वो सर्विसेज में फॉल करेंगे जो मैन्युफैक्चर नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो गुड्स की क्लास में आएंगी। तो उन गुड्स और सर्विसेज को मजीद सब कैटेगराइज कर दिया गया एक एक क्लास में जो है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, क्लास 3 एक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड क्लास है। अब उस क्लास 3 में कॉस्मेटिक्स भी है, टूथपेस्ट भी है, हर्बल भी है, ब्यूटी क्रीम भी है, ये सारी चीज़ें हैं क्लास 3 में ना। तो इसी तरीके से आगे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो क्लासिफिकेशन में एक एक क्लास में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं। इसी तरह सर्विसेज में भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो नीस क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि गुड्स को और सर्विसेज को पहचाना जा सके। अब ट्रेडमार्क क्या क्या चीज हो सकती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में वर्ड कोई एक लफ्ज, डिवाइस, पिक्चर, फिगर और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। कोई भी डिजाइन ऐसा ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, वो डिवाइस बनी हुई है, वो भी ट्रेडमार्क हो सकती है। लेबल, किसी भी प्रोडक्ट का आपने अपनी बोतल के ऊपर या अपनी गुड्स के ऊपर किसी चीज़ पे भी आपने वो लेबल बनाया, और उस लेबल में एक से ज़्यादा चीज़ें, उसमें आपने उस जो गुड्स है उसकी तस्वीर भी डाल दी, आपने पीछे लैंडस्केप भी बना दिया, तो एक कंपोजिट लेबल आपने बना दिया। तो ये वो लेबल जो है दैट कैन बी अ ट्रेडमार्क। लोगो आप देखें, जैसे आप राइट हैंड साइड पे देखें, बाइटिक एप्पल बना हुआ है, अमेजोन का ए बना हुआ है, नाइकी का एक निशान बना हुआ है, कोको कोला का लिखा हुआ है इस पे। तो ये तमाम चीज़ें जो है दैट कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क। इसी तरीके से नेम, पर्सनल नेम, एब्रीविएशन ऑफ नेम, ये भी मुमकिन है कि ये ट्रेडमार्क हो सकता है। किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का पर्सनल नाम भी हो सकता है, और किसी के अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम बात कर रहे थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, तो वह LCC है, एब्रीविएशन है उसका। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी इदारे के, किसी भी प्रोडक्ट के एब्रीविएशन को भी अगर आप चाहें तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रेड। नेम, पर्सनल नेम बता दिए, लेटर्स में अल्फाबेट जितने भी हैं उसको भी आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जितने 1 to जितने भी आपकी है सारी गिनती के वो बन सकते हैं। सिक्योरिटी एलिमेंट्स, 3 डायमेंशनल शेप्स, पैकेजिंग ऑफ द गुड्स। अब 3 डायमेंशनल शेप्स जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब आप इसको 3 डायमेंशनल शेप में आप लेना चाहें तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क। दैट कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द रेलेवेंट गुड्स और सर्विसेज।
अच्छा, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, हम लोग अभी तक ट्रेडमार्क के हवाले से अच्छा तरक्की हमने भी किया माशाल्लाह से कभी वो इस तरह क्या अब ट्रेडमार्क को समझने के लिए नस्वार के रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। नस्वार के ट्रेडमार्क भी लोग लेके आ रहे हैं कि मेरा हवाई जहाज मार का ट्रेडमार्क भी है, मैं शटल मार का, कोई रॉकेट मार का, कोई मिसाइल मार का। मतलब नाउ द पीपल्स आर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द आईपीआर। जो बिल्कुल आप अंदाजा दे रहे हैं कि जो इसको तो हम तो इतनी अहमियत नहीं देते ना, लेकिन इसमें लोगों के करोड़ों रुपए लगे और लिटिगेशन चल रही है हाई कोर्ट में। मेरे पास खुद केसेस इसके चल रहे हैं। तो नस्वार के लेवल हद तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये आईपीआर की कोई चीज है। अच्छा, दुनिया ने तरक्की कैसे की? स्मेल मार्क। पाकिस्तान में स्मेल मार्क का कॉन्सेप्ट अभी मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अभी हम फिजिकल ट्रेडमार्क जो ग्राफिकली प्रेजेंटेबल हो, अब उससे भी फंसे हुए हैं। तो हम स्मेल मार्क पे कहाँ से जाएंगे? लेकिन स्मेल मार्क दुनिया में रजिस्टर होना शुरू हो गया। सबसे पहली मिसाल में आपको स्मेल मार्क की ये दूं कि जैसे जो लॉन टेनिस खेलते हैं ना, बड़ी ग्रासी फील्ड होती है, तो सुबह के वक्त जब उसके ऊपर ग्रासी फील्ड में जब मशीन चलाते हैं तो उसमें से बड़ी धीमी से खुशबू निकलती है ग्रास स्विप्स है ना। तो ग्रासी फील्ड की जो वो खुशबू है, वो यूएसए की एक टेनिस बॉल बनाने की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर है, उसने उस बॉल को अपने उस स्मेल से उसने कहा जी कि ये बॉल की स्मेल जब आएगी तो ये मेरा ट्रेडमार्क। एंड ही गॉट द राइट ऑफ दैट स्मेल। उसके पास फ्रेग्रेंस के राइट है। इसी तरीके से साउंड मार्क हमारे पड़ोसी उनके कोई है, उन्होंने अपना आवाज जो है वो और ज्यादा प्रोटेक्शन का। इसी तरीके से आप एआई का सवाल। अब एआई में भी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो चेहरे इन तमाम को भी वो कॉपीराइट और इसमें आईपीआर में लेके आ रहे हैं कि इसके इंफ्रिंजमेंट का नहीं सोच। इसके अलावा इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन भी द ट्रिप्स टाइप्स ऑफ ट्रिप। कलेक्टिव मार्क जो है, मैंने आपको ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इस लोगो आप देखिएगा, इसके ऊपर लगा हुआ है। तो दैट इज जो है ये कहलाते हैं कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क का मकसद ये है कि मैं मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अब मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ तो मैं अपने कार्ड के ऊपर एलसीसीए का लोगो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ लोगों को बताने के लिए कि आई एम द मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। या अगर मैं बार का मेंबर हूँ तो मैं पंजाब बार काउंसिल या लाहौर हाई कोर्ट बार या लाहौर बार ना वो लोगों मोनोग्राम में अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लगा सकता हूँ, जिससे ये पता चलेगा लोगों को कि आई एम द मेंबर ऑफ दैट बार, आई एम द मेंबर ऑफ दैट ट्रेड बोर्ड। फिर आ जाते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। पाकिस्तान स्टैंडर्ड PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड जो है ये क्या चीज करता है? आपको कोई बताएगा PSQCA का क्या फंक्शन है? समझिए। यस सर। PSQCA जो एक इदारा है पाकिस्तान का गवर्नमेंट का, उसका क्या फंक्शन है? PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। डू यू नो? पता होना चाहिए। PSQCA जो है ना वो सुजाइज करता है हर प्रोडक्ट को। आपने चीज अच्छी बनाई है वो सर्टिफाई करेगा। आप देखें घी के डब्बे, पानी के बोतलें देखें, आप कंज्यूमर गुड्स देखें तो उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है जो ये देखिए आप ये राइट ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला ये आप देखें आपको नजर आएगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर ना। सो ये कहलाता है सर्टिफिकेशन मार्क। ये सर्टिफाई कर रहा है इसको कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये इस्तेमाल हो सकता है ह्यूमन के लिए। उसके बाद आ जाता है सर्विस। जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग बैठे हुए हैं इसका नाम, इसका लोगो, ये सर्विस मार्क है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड से नहीं कर रही, सर्विसेज दे रही, तालीम दे रही आप, तो वो इनका लोगो हमें क्राफ्ट जो है वो फॉलो करेगा सर्विसेज मार्क है। एक चीज मैंने बीच में मेंशन की हुई छोटी सी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसका मतलब है कि आप ये समझे कि बासमती राइस पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल है चावलों की, जिसको बासमती राइस बोलते हैं। और किसी को बासमती के लफ्ज़ के मायने पता है आप लोगों में से? बासमती बड़ा इजी है, बहुत आसान। बासमती बास कहते हैं फ्रेग्रेंस को, खुशबू को, वट्टी से तो वट्टी की खुशबू दैट इज कॉल्ड बासमती।
ठीक है। तो बासमती राइस जो है वो पाकिस्तान में, अच्छा पंजाब में कौन से इलाके का चावल बहुत अच्छा है? नारो ऐसा नारोवाल पंजाब में। क्यों? पूरी दुनिया में नारोवाल जैसा चावल होता ही नहीं। खुशबू है चावल, जो उसकी खुशबू है, किस जो उसकी अपेयरेंस है, जो उसका जायका है, सो उसका जायका, उसकी खुशबू, उसका साइज, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जी क्या रहा है, और वो जी पाकिस्तान ने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेन किया पाकिस्तान से। इसी जी के साथ साथ मुशावरी चप्पल है, सिंधी अजरक है, बुदाइयों के बेड़े हैं, मुस्तानी जो नकाशी होती है बकरियों के बत, वो भी है। वो भी क्या लाता है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन उसको कह सकते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है कि वो चीज, वो प्रोडक्ट या वो क्रॉप जो किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके की स्पेशलिटी हो और सिर्फ वहीं वो पाई जाती हो और दुनिया के किसी कोने में ना हो। जैसे साहिवाल की नील गाय कहलाती है, ठीक है जी, तो वो वहीं के इलाके की है, तो उस इलाके को रिप्रेजेंट करने वाली, उसको दुनिया भर में बताने वाली, दैट इज कॉल्ड जीए। बासमती राइस हमारे यहाँ के, पंजाब के, पाकिस्तान के हैं, तो वहाँ के हैं। सिंधी है, सिंह की है, शावरी चप्पल है। तो ये वो चीज़ है जो किसी भी और दुनिया के किसी भी खत्ते को रिप्रेजेंट करती हो, वो कहलाती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीए। अब आ जाते हैं हम कॉपीराइट। Copyright is a set of exclusive rights granted by the government for a specific time to protect the particular form, way, or manner in which an idea or information is expressed. अब कॉपीराइट जो है ना, वो भी हमारे ज़हनी इस तरह है ना, वो भी ज़हनी पैदावार हमारे, जो हमने सोचा। आप कॉपीराइट में कुछ चीज़ सोच सकते हैं। आपने से कि आपको शेर याद आ गया, आपको बैटरी बनाया, को डिजाइन समझ में आया तो वो बना लिया, स्कीम बना ली, कलर स्कीम कर ली। अब ये कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्या करता है? अच्छा, कॉपीराइट है, मैं जो बताना चाह रहा था, कॉपीराइट मीन्स टू अलाउ द ओरिजिनल वर्क एज अ कॉपी। अच्छा, अब ये ओरिजिनल वर्क को इजाजत कौन किसको दे रहा है? जो कॉपीराइट ऑनर है उसको इख्तियार हासिल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो अपनी क्रिएशन की कॉपी करके बेच सकता है। ओरिजिनल राइट टू कॉपी, कॉपीराइट असल में राइट टू कॉपी, कि जो आपकी क्रिएशन है, जो चीज है, उसको कॉपी कौन करेगा? ऑथर करेगा। ऑथर कॉपी करके फिर आगे बेचो, उसको सेल करके कमर्शियलाइज करोगे। बट दिस इज एक्चुअली राइट टू कॉपी। क्या चीज प्रोटेक्ट होती है इसमें? लिटरेरी वर्क्स, मूवीज, म्यूजिकल वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, सॉफ्टवेयर। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो ऑथर्स की लाइफ या 50 ईयर्स, या तो 50 साल तक वो रहेगा, या जो मालिक है उसका, जो ऑथर है उस कॉपीराइट का, उसकी लाइफ तक होगा, या 50 ईयर्स। लिटरेरी वर्क्स में आ जाता है जी शायरी भी, ड्रामे भी, आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है, पेंटिंग्स है, डिजाइन है। साथ क्या हमारे बुल जी बड़े बड़े नाम गुजरे, फनकार हमारे गुजरे, तो ये भी कॉपीराइट है। उनकी पेंटिंग्स भी, मोनालिसा की पेंटिंग देखिए आप, और दुनिया में बेशुमार चीज़ें वो है कॉपीराइट में प्रोटेक्ट होती है। अच्छा, कॉपीराइट में आगे आपको और बताऊँ, बड़ी बात देखें, म्यूजिकल वर्क्स। आप म्यूजिकल जो नोट्स हैं म्यूजिक के, आप म्यूजिक के नोट्स जो है ऑब्वियसली वही जानते हैं जो म्यूजिक को समझते हैं, लेकिन बट ठीक है, राइट, ठीक है, राइट द नोट्स ऑफ दैट म्यूजिक, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा फ्लेवर के ऊपर, तो वो जो पढ़ लेगा उसको पता है कि मैंने क्या लिखा है। तो वो जो म्यूजिकल नोट्स हैं, अब देखिए साउंड मार्क हम नहीं कर पा रहे, लेकिन म्यूजिकल नोट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एंड दैट कैन बी कॉपीराइट। अच्छा, मैं कॉपीराइट की एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉपीराइट में ये है कि आपने एक शायरी में एक गजल लिखी, या आपने एक किताब लिखी, या आपने एक गाना लिखा या कंपोज किया आपने, जैसे ही आपने उस वर्क को पब्लिश कर दिया, आपने ड्रामा लिखा, आपने वो किताब लिखी, या आपने वट एवर जो भी आपने सोचा, जो कह आपने जब जैसे उसको पब्लिश किया, देन यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट। ऑटोमेटिकली आप उसके ऑनर हो जाती है।
मिसाल इसकी इस तरीके से है, आप आज रात को 31 दिसंबर रात को 12 बजे, 31 दिसंबर रात को 12 बजे आप देखते हैं कोई भी टेलीविजन चैनल से एक्स वाई जो भी है, उसके आखिर में स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट ऑन ऑल राइट्स रिजर्व 2024। अब 31 दिसंबर 2024 को आप सो जाते हैं टीवी बंद करके, अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं टीवी खोलते हैं, जब वो स्लाइड चलती है तो कॉपीराइट 2025 लिखा हुआ। तो क्या रात भर में हो गया कि सारा प्रोसेस? ऑब्वियसली नहीं। तो लॉ ये कहता है कि जब आपने कोई चीज पब्लिश कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दी, देन यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट विद मटेरियल व्हाटएवर दैट वुड बी। बट आप उसको क्लेम उस वक्त करेंगे जब आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है, आप उससे तो क्लेम कर सकते, बट यू कैन प्रूव दैट थिंग कि जी मैंने इस तारीख को ऐसे किया था और ये मैंने लिखा था, ये ब्रॉडकास्ट हुआ था और अब ये रजिस्टर मैं करवाने के लिए आ रहा, तो उस वक्त तक आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो ये हो गया कॉपीराइट। नाउ लेट्स टॉक टू द इंडस्ट्रियल डिजाइन। A design is the protection of the ornamental or aesthetic aspect of the product which can be seen by eyes. क्या प्रोटेक्ट करते हैं? The look of the product or part of the product, but not the function or idea, shape, configuration, pattern, or ornament applied to an article by any industrial process should be novelty or useful. इसकी duration 10 years from the date of filing plus 2 times renewal for 10 years each. अब इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है, मैं आपको इसकी मिसाल आगे देता हूँ, इसको और एलिबरेट करता हूँ। ये देखिए, अब फर्नीचर भी हो सकता है इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन में, इसमें हैंडीक्राफ्ट है, ये शूज हैं, पेंटिंग्स हैं, ऑर्नामेंट डिजाइन जो बने ये हैं, और इसके साथ साथ बिल्डिंग्स के डिजाइन जो एलिवेशन होती है वो भी इसमें डिजाइन में आ जाए। अब कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन अप्लाई टू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम watches, jewelry, fashion, and other luxury items to industrial and medical implements, from houseware, furniture, and electrical appliances to vehicles and architectural structures, from practical goods and textile designs to leisure items such as toys and pet accessories. ये डिजाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, आप ये इसका रिमोट है आपके जो हम ये चला रहे हैं, अभी इसका एक स्पेसिफिक डिजाइन बना हुआ है, हो सकता है इससे पहले किसी के पास जाना ये जिसने बनाया हो, बट द ओनर ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस आइटम ही कैन टेक द डिजाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसके बारे में दे सकते हैं। डिजाइन की बहुत उम्दा मिसाल में आप कोको कोला की बोतल है, सबने कोको कोला पीते और पी हो, आप वो खाली बोतल कोको कोला के किसी टेबल पे रखते हैं, उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, देखती आप पहचान देंगे कोको कोला की बोतल। सो दिस इज द पावर ऑफ आईपी। इसका डिजाइन इतना मशहूर है, वो इतना वेल नोन हो गया है कि कोको कोला की बोतल को लेबल कर लगाए बगैर आप पहचान देंगे कि ये कोको कोला। अब हम आ जाते हैं पेटेंट। A patent is a set of exclusive rights granted by a national government to an inventor or their assignee in exchange for a public disclosure of an invention. So पेटेंट जो है हमारे यहाँ बदनसीबी है, हमारे मुल्क की, हमारे इदारों की, इदारों सुमरात हमारी अकेडमिया की, कि हमारे यहाँ R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से हमारे पेटेंट नहीं है। जापान 4.5-5 लाख पेटेंट साल में कराते हैं, इंडिया 2.5-3.5 लाख पेटेंट कराता है। पता है आपको पाकिस्तान का फिगर क्या है? बहुत मुश्किल 10 से डूब रहा है, इकोनॉमिकली भी, हमारे इन्वेंशंस भी। अच्छा, उसकी बहुत सारी मिसाल, उसकी बहुत सारी वजूहत की। आप लोगों ने माशाल्लाह प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, आप लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे, आप लोग लिख भी रहे होंगे। पता है इसकी वजह क्या है? लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ IPR। अगर आपको पता हो ना कि IPR क्या चीज़ है, तो आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करने से पहले उसको प्रोटेक्ट कराने अपने नाम। आपने कोई इनोवेशन देखें, इन्वेंशन और इनोवेशन दो अलग अलग चीजें। इन्वेंशन भी पेटेंट है, इनोवेशन भी पेटेंट। इन्वेंशन एक चीज बन गई, एक पेन बन गया, अब वो पेन तो बन गया काफी उससे पहले। अब उस पेन इन्वेंशन क्या है? मैं कहता हूँ कि वो पेन जो है वो बगैर से ये वो लाइफ टाइम चलेगा। ये मैच जैसे भी मैंने एक टीवी पे मैंने देखा, व्हाट्सएप पे एक छोटी सी किसी ने क्लिपिंग मुझे भेजी, तो उस क्लिपिंग में क्या था कि वो बच्चा था एक पेशावर की यूनिवर्सिटी का, उसने अपने मोबाइल फोन से उसने गाड़ी चलाई
उसने अपने मोबाइल फोन से एक मैनुअल गाड़ी चलाई। सेंट्रो एक ब्रांड है गाड़ियों का, आप जानते होंगे। तो वो उसने उसके बॉनेट पे बैठ के उस मोबाइल फोन से उसने गाड़ी रिवर्स भी की, फॉरवर्ड भी की, राइट भी की, लेफ्ट भी की, रोकी भी और चलाई भी। व्हाट इज दिस? दिस इज इनोवेशन। इन्वेंशन तो हो गई, गाड़ी तो बन गई। यार कितना बड़ा काम किया उसने। मेरी नजर में तो मैं तो टेक्निकल पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा काम किया उसने। अच्छा, अगर उस बच्चे को पता हो ना कि यार ये इसका कमर्शियल फायदा मुझे हो सकता है, अब उसने टीवी पे स्टार आगे वो उर्दू पॉइंट या XYZ कोई चैनल है, उसके ऊपर आके उसने अपना बोल दिया, अब क्या वो उसका पेटेंट आया हो, उसके राइट्स खत्म हो, उसको कोई फायदा नहीं। फायदा किसको होगा? जो उसको कॉपी कर, और ये इसके ऊपर पैसे होंगे, जो इन्वेस्टमेंट कर जाएगा वही प्रोजेक्ट बना जाएगा। जो बच्चा जिसने मेहनत की, या जिस यूनिवर्सिटी ने उस प्रोजेक्ट पे मेहनत की, या जिस इदारे ने उसके ऊपर मेहनत की, ना उसको फायदा हुआ ना स्टूडेंट को फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? जो जिसका कोई लेना देने का। तो जब तक कि आप लोगों को खुद पता नहीं होगा कि यार मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, जो मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट आप लोग टेक्निकली चीज़ें जानते होंगे, आपने कोई चीज़ ऐसा प्रोजेक्ट आपने बना दी जो इससे पहले था नहीं, कोई एक ऐसी चीज़ आपने बना दी जो इससे पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन वो इनोवेशन है, वो उसमें बेनिफिशियल है, उस प्रोडक्ट को इन्हांस कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट की इन्हांस करना, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाना, दैट इज इनोवेशन एंड दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन योर नेम। आप लोग अपने नाम पे करा सकते हैं। देखिए, आप लोग अभी आप लोग भी परमिशन लाइफ में गए होंगे या कुछ हो सकते जा चुके हो। एक विजिटिंग कार्ड अगर बना बच्चे को बोले ना, मैट्रिक का बच्चा उसको बोले तो विजिटिंग कार्ड उसको बना के दे दें आप, और उसके नाम पे एक अच्छे से खूबसूरत से फोर्ट में एक बना के छोटा सा लोगो बना के दे दें। देखिए वो खुशी से जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के सामने भी खड़ा होकर बांट रहा हो, ये देखो यार ये मेरा कार्ड है जी, मेरा नाम है। JJPIP ही है, ये मेरा समझाने का मकसद है। कोई रिसर्च हो, कोई प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बारे में सोचें, देखिए पहले कि यार हमें क्या फायदा हो सकता है इसका। अब पेटेंट जो है ना सिंपल इन्वेंशंस भी हैं, मिसाल के तौर पर पेपर्स के लिए ट्रॉक्स लगाते हैं, स्टिकी पेन है, रबर बैंड्स है, इसमें ये तमाम चीज़ें जो है ये सिंपल इन्वेंशन कहलाए। बेनिफिट्स ऑफ पेटेंट्स देखिए, इसमें आखिरी लाइन है बड़े मजे की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पेटेंटेड इन्वेंशंस हैव इफेक्ट rated every aspect of human life, from electric lighting patents held by Edison and Swan। एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, स्वान ने ट्यूबलाइट इजाद की थी कि वैक्यूम के अंदर जो है ना वो लाइट वो आपको देगा। फिर प्लास्टिक पेटेंट हेल्ड बाय बैकलैंड, इसने जो हमारी गाड़ियों की टेल लाइट होती है ना, सॉलिड बनती है जो, ये इसने बनाई थी, ये इसको इन्वेंशन थी, ये इसकी इन्वेंशन थी, तो इसको पेटेंट इसका मिला। फिर बाल बॉन्ड पेन्स बना, पेटेंट हेल्ड बाय द बायडन, ये मैन्युफैक्चर था बॉल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। एंड माइक्रो प्रोसेसर पेटेंट्स हेल्ड बाय इंटेल फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें बड़े मजे की आखिरी दो लाइनें जो है, GSK 1980s from small to the top rank with its presence in 50 countries on the strength of a single drug, Zentek। सिर्फ Zentek का पेटेंट था उसके पास। कोविड-19 आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, अब कोविड-19 आया उससे पहले उसकी दवाई पेटेंट हो चुकी थी US, वो भी आई पाती ऐसे कमाई, डॉलर्स के डॉलर्स लोगों ने कमाई, ये पेटेंट। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप लोग सुनने का, आप सदर का सारे दिन की थकान के बावजूद, सारी क्लासें अटेंड करने के बावजूद आपने मेरा इंतजार किया, मुझे सुना, मैं आप लोगों का शुक्र गुजार। अब इसके अंदर जैसे सर ने बताया कि आप लोग इतनी भी क्रिएशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं क्योंकि आर्ट्स का देखना था, बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, डिज़ाइन की, स्ट्रक्चर की स्पेस अवेलेबल है कुछ, या कंप्यूटर साइंस के जितने हैं आप लोग, कंप्यूटर साइंस में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करना, हम रिविजन भी करते रहेंगे, तो जरूर आप दोबारा भी बुलाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करा। एक आगे में एक छोटी सी बात करता सर, वो आपने कॉपीराइट का एक बताया था कि कॉपीराइट का वो या तो तब तक होगा जब तक बच्चे की लाइफ है, आफ्टर डेथ वो ख़त्म हो जाएगा, या तो 50 साल है। तो क्या जो बंदा एक बिजनेस को रन कर रहा है, उसका जो पार्टनर है या उसका कोई बेटा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसके ट्रांसफ़र नहीं होगा या उसको करवाना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात की आप। आई एम रियली हैप्पी टू लिसन दिस क्वेश्चन। आपकी इंटरेस्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपका नाम? जहाँ इसमें बच्चे मसला ये है कि जैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ना, मैंने आपको बताया मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी है।
ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर हो सकती है, चाहे वो कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, डिजाइन। अगर कोई बंदा अपने कॉपीराइट को साइन करना चाहता है किसी को, यस, वो कमर्शियली हो भी सकती है अंडर द लॉ। इसमें लॉ में प्रोविजन मौजूद है। कोई ट्रेडमार्क अपना सेल करना चाहता है, लेना चाहता है, यस। और इसमें इनहेरिटेंस भी है, जैसे आपका इनहेरिटेंस का कानून है, इसमें वो भी विरासत का कानून, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन होती है। कोई बंदा मर गया लेकिन उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जिसके ब्रांड्स पड़े हुए हैं, तो वो जिस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तमाम जितने भी उसके सर जी, मेरे जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट वो होते हैं विरासत के, वो मिलते हैं, वैसे ये भी हो सकता वैसे ही It's telling you things on living science, and I'll give you that text like the one I'm going to Please, actually, thank you very much. And I'm so obviously, thanks a lot. And then we talk about it. And they were like coming back. Thank you. But,